बुरा भला चैनल के सभी साथियों को विवेक मिश्र का नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है बदबू। तो सुनिएगा, आशा है आपको पसंद आएगी। रात के 10 बज चुके थे। सारे दिन की थकान, जुलाई के महीने की उमस और ठसाठस भरी यात्री गाड़ी के सामान्य श्रेणी के डिब्बे का सफ़र, मुकुंद के चेहरे से ही लग रहा था कि आज उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। गाड़ी समय से 2 घंटे लेट चल रही थी। 3 बार गाड़ी की चेन खींची जा चुकी थी। अब जब चौथी बार चेन खींचे जाने के बाद इंजन थके हुए बैलों की तरह डिब्बों को खींचकर थोड़ी गति देने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी बहुत हवा बमुश्किल खिड़कियों से भीतर घुस पा रही थी, तभी एक लंबी चैं चर्र की आवाज के साथ गाड़ी फिर खड़ी हो गई। इस बार गाड़ी किसी ऐसे निर्जन स्थान पर रुकी थी कि दूर दूर तक कोई बल्ब जलता हुआ नहीं दिख रहा था। बाहर से आती दुर्गंध से पता चलता था कि लाइन के आसपास बरसात का पानी गड्ढों में भरा सड़ रहा है। झींगरों और मेंढकों का शोर एक अलग तिलिस्म बुन रहा था। कहीं कहीं झाड़ियों पर 1-2 जुगनू चमक जाते थे। गाड़ी के भीतर कई जिंदगियां या कहें कई कहानियां ठसाठस भरी थी। गाड़ी से बाहर अंधेरे में भी कुछ कहानियां रही होंगी, पर खिड़की से देखने पर बाहर अंधेरे में उनका कोई निशान नहीं दिख रहा था। गाड़ी फिर धीरे धीरे सरकने लगी। मुकुंद ने आंखें मूंदकर एक उकताहट भरी सांस ली। किसी ताजे खिले फूल की खुशबू उसके नथनों से टकराई। आंखें खोली तो सामने 22-23 साल की गुलाबी रंग का सूट पहने सफेद दुपट्टा ओढ़े एक लड़की बैठी थी, या कहें कि जगह बनाकर बैठने की कोशिश कर रही थी। बदबुओं के बीच खुशबू का दीप। उसके सफेद दुपट्टे पर गहरे गुलाबी रंग के फूल ऊपर से टके थे। मुकुंद के नथनों से टकराती खुशबू ने मुकुंद और दुपट्टे पर टके फूलों के बीच एक तार खींच दिया था, जिसे डिब्बे में बैठा कोई और यात्री नहीं देख पा रहा था। लड़की के पास भी एक लगभग 50-52 साल का आदमी खड़ा था, जो शायद लड़की के साथ था। उसका चेहरा तनाव में था। उसके और लड़की के परस्पर व्यवहार से लगता था शायद दोनों बाप बेटी होंगे। वह लड़की से कुछ खिन्न था और अपने मंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन दिख रहा था, पर लड़की पूरे निरापद भाव से बैठी थी, मानो वह चाहती हो कि गाड़ी हमेशा चलती ही जाए और वह कहीं भी ना पहुंचे। लेट होती गाड़ी में बैठी जवान लड़की के चेहरे पर छाए विरक्ति और एक रसता के भाव मुकुंद को कुछ विचित्र पर आकर्षक लग रहे थे। लड़की की आंखें जिस चीज पर टिक जाती, बड़ी देर तक वहीं टिकी रहती और जैसे झपकना भूल जाती। इस बीच मुकुंद कितनी बार उन आंखों में डूबे और उभरे, किसी को भी पता नहीं चला। पर मुकुंद की थकान कुछ कम हो गई थी और उन्हें अब गर्मी भी नहीं लग रही थी। मुकुंद ने धीरे से जगह बनाते हुए अपने पांव फैला दिए, जो सामने की सीट के नीचे तक जा लगे, और अपना सिर पीछे टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। मुकुंद की बंद आंखों के पीछे अब अंधेरा नहीं था। वहां बड़े बड़े गुलाबी फूल थे और उन पर 2 बड़ी बड़ी आंखें रखी थी, जो मुकुंद के अंदर झांक रही थी। तभी चौं चर्र की आवाज के साथ गाड़ी फिर रुकी। मुकुंद की गर्दन को हल्का सा झटका लगा और आंखें खुल गईं। मुकुंद की आंखें खुलते ही गुलाबी फूलों को देखती, पर इस बार गाड़ी के रुकते ही डब्बे की बत्ती गुल हो गई। तभी डिब्बे में कसमसाहट शुरू हो गई। ठसाठस भरे डिब्बे में जहां कोई हिल भी नहीं सकता था, लग रहा था जैसे कई लोग रेंग रहे हैं एक साथ। मुकुंद ने अपने पैर सिकोड़ लिए और यह जानने के लिए कि आसपास यह कैसी कसमसाहट है, अपने हाथ अंगड़ाई लेने के अंदाज में फैला दिए। अंधेरे में उनका हाथ किसी ठंडी लोहे की चीज से टकराया। उन्होंने सकपकाते हुए अपने हाथ समेट लिए।
वह अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टटोलते हुए उसके बटन दबाने लगे। तभी किसी ने बीड़ी सुलगाने के लिए माचिस जला दी। मुकुंद को एक झटका लगा। मुकुंद के सामने अब खुशबू नहीं थी, गुलाबी फूल नहीं थे, वे बड़ी बड़ी आंखें भी नहीं थीं। वह लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। मुकुंद सीट से उठकर संभलते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। भीड़ से ठसे डब्बे में एक अजीब सी चिल्पों का वातावरण था। कोई कुछ सुन समझ नहीं पा रहा था। रास्ते में बैठे लोग गालियां बक रहे थे। कई पैर उन्हें कुचलते हुए पहले ही दरवाजे की ओर निकल गए थे और अब लोगों ने मुकुंद के पैरों को जोर से पकड़ लिया था। वे नहीं चाहते थे कि अब कोई उस रास्ते से दरवाजे की ओर जाए। तभी एक खटाक की आवाज के साथ डिब्बे की बिजली आ गई। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर गिरती रोशनी में उन्होंने गाड़ी से दूर जाते गुलाबी फूलों को देख लिया था। मुकुंद ने आंखें गड़ाईं। उस अधेड़ आदमी के अलावा जो उस लड़की के साथ बैठा था, दो एक और आदमी भी उनके पीछे चल रहे थे। वे लगभग लड़की को धकेलते हुए रेलवे ट्रैक से नीचे ले जा रहे थे। मुकुंद को फिर गर्मी लगने लगी। उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं और उन पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि उनके पांव कांप रहे हैं। वह जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। मुकुंद 2 दिन तेज बुखार में पड़े रहे। उस यात्रा के बाद तीसरे दिन तबीयत कुछ ठीक होने पर सुबह सुबह बिस्तर पर ही अखबार फैलाकर पढ़ने लगे। उनकी पत्नी सरला ने उन्हें वहीं चाय ला दी। चाय की चुस्की लेते हुए मुकुंद ने अखबार का पन्ना पलटा। पन्ने पर उस लड़की की तस्वीर थी। सफेद दुपट्टे पर गहरे गुलाबी फूल, हूबहू वही। वह चिहुक कर बैठ गए। कमरा अचानक गुलाबी खुशबू से भर गया। तभी फोटो के साथ छपे अक्षरों पर नजर गई। तस्वीर के ऊपर मोटे अक्षरों में छपा था, बिरादरी से बाहर प्रेम संबंधों से नाराज बाप ने बेटी को गोली मार दी। कमरा बदबू से भर गया। चारों तरफ ठहरे पानी की सड़न। इसके आगे के समाचार पर चाय फैल गई थी। उससे आगे बस इतना ही पढ़ा जा सका कि कोशी से होडल के बीच रेलवे ट्रैक से लड़की की लाश बरामद हुई थी। मुकुंद के कमरे में भी उस लाश की सड़ांध, उसकी बदबू वो महसूस कर रहे थे। ये थी कहानी बदबू।